नमस्कार, मैं काजल विशाल, स्वागत है आपका एनवन लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने दिया बयान कि आपदा के चलते 12,000 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। नेशनल रिलीफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत प्रदेश को मिले हैं सिर्फ 300 करोड़ रुपए। अगर बीजेपी हिमाचल प्रदेश में आई आपदा की धनराशि का बंदर बाट करने का आरोप कर देती है तो वह छोड़ देंगे राजनीति। हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार ने पकड़ लिया है जोर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चंबा में जनसभा को किया संबोधित। प्रियंका गांधी ने दिया बयान कि मोदी जी धनबल की ताकत से हिमाचल की सरकार को गिराने का कर रहे हैं प्रयास। मोदी जी ने पैसे देकर भ्रष्टाचार कर प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश। भाजपा का एक ही है मकसद की सत्ता को रखना है अपने हाथ। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दौर में हिमाचल में आई आपदा और अग्निवीर बन गए दो बड़े मुद्दे। मोदी और शाह के इन दोनों ही मुद्दों पर हमलों के बाद राहुल गांधी ने दिया बयान कि मोदी ने अडानी अंबानी और केवल 22 लोगों के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर दिया है माफ। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ने राज्य पर आई आपदा के लिए मांगे 9,000 करोड़ रुपए जो नहीं दिए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान कि भाजपा ने खरीद फरोख्त करके हथियानी चाहिए हिमाचल की सत्ता, लेकिन प्रदेश ने वोट देकर कांग्रेस की बनाई है सरकार और वोट का सबको दिया अधिकार। आजादी के 7 दशक और हजारों गुलामियों के बाद आम जनता को मिला ये अधिकार और अब 1 जून को प्रदेश की जनता भाजपा को सिखाएगी सबक और इस बार जीतेगा जनबल। कुल्लू जिले के हरूला के समीप आने वाले जारू में गौशाला में आग लगने का सामने आया मामला। आग से जिंदा जल गई एक भैंस, जबकि गौशाला में बांधे गए 3 अन्य मवेशी भी गए झुलस। जानकारी के अनुसार मक्खी व मच्छरों से बचाव के लिए गौशाला में ड्रम काटकर उसमें गोबर के जलाए गए थे उपले, जिससे अचानक भड़की आग। शिमला के टूटीकुंडी में बाईपास सड़क पर ढह गया चीड़ का पेड़। इसमें सड़क किनारे खड़ी टैक्सी नंबर की कार हो गई क्षतिग्रस्त। इसमें करीब 1 घंटे तक लगा रहा जम। स्थानीय लोगों ने खुद ही पेड़ को सड़क से हटाकर यातायात किया बहाल। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी में बह गए फोटोग्राफी करने गए 2 पर्यटक। पुलिस जवानों ने जेसीबी की मदद से नदी में फंसी युवती के शव को निकाल लिया बाहर, जबकि युवक का भी नहीं चल पाया कोई पता। पुलिस के अनुसार हैदराबाद निवासी सौरभ कुछ दिन पहले ही आया था मनाली और यहां वह अपने दोस्तों के साथ होटल लीज में लेकर शुरू करने वाला था कारोबार। रोहतांग दर्रे के दीदार के लिए पर्यटकों में देखने को मिल रहा है एक अलग जुनून। शिंकुला बाराचा दर्रे भी पर्यटकों से है गुलजार। वही रोहतांग दर्रे में परमिट एक बड़ी समस्या बनकर आ रही है सामने। वही पर्यटकों ने सरकार प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि परमिट न सही लेकिन पर्यटकों को टैक्सी की व्यवस्था ही करवा दे उपलब्ध। शिमला में पर्यटकों की आमद में अब देखने को मिल रही है बढ़ोतरी। इस पूरे सप्ताह और वीकेंड में बीते सप्ताह के मुकाबले देखने को मिली है बेहतर संख्या। वही होटलों में 60% तक पहुंच गई ऑक्यूपेंसी। छठे चरण के चुनाव के बाद दिल्ली और हरियाणा आदि क्षेत्रों से भी पर्यटकों की अच्छी संख्या में शिमला पहुंचने की है उम्मीद। हिमाचल में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 28 मई के लिए कई भागों में हीट वेव का जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। 29 मई के लिए है येलो अलर्ट। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 30 मई से 2 जून तक हो सकती है बारिश, जिससे लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की है उम्मीद। लोकसभा चुनाव विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के दिन हो सकती है हल्की बारिश। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।